तो स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आपसे बातचीत चल रही है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 इस पे चल रही है। चैप्टर नंबर 2 पे मेरी आपसे बात चल रही है। और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 पे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टी है, बहुत ही आसान आसान सी है, मैं जल्दी जल्दी इसको लेकर चलूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे मैं दोबारा एक हेडिंग मेंशन कर देता हूँ, ये प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब हम पहले एडिशन के पर्सपेक्टिव से क्या करेंगे, बात करें। जैसे स्टूडेंट्स नंबर 1 पे हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हमने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी में भी देखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास स्टूडेंट्स है कि सम ऑफ एनी सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स is also a real number। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगर आप किसी रियल नंबर के सम करेंगे तो आपके पास आंसर में भी क्या आना है, रियल नंबर आना है, रियल ठीक है। एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट्स, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल में बच्चों, लेट सपोज अगर मैंने दो नंबर्स लिए 16 एंड 24 और ये दोनों स्टूडेंट्स बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर में, किस पे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स। तो सर जाहिर सी बात है जब आप 16 प्लस 24 करेंगे तो आंसर आएगा 40 और 40 भी आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है। क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज के बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जैसे x प्लस वाई इक्वल होगा किसके, y प्लस एक्स के, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक मैंने करा कि 2 प्लस 3, इसी तरह 3 प्लस 2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 खुद क्या है, एक रियल नंबर, ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स उसके बाद रियल नंबर की थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझा। लेट सपोज आपके पास एक प्रॉपर्टी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि अगर आप तीन वेरिएबल्स को इस तरह प्लस करें या इस तरह प्लस करें, बात एक ही है। क्या कह रहा हूँ, बात एक ही है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स देखें, x की जगह मैं रखूं 2, y की जगह मैं रखूं 3 और z की जगह रखूं 4। 2 प्लस 3 प्लस 4 7 और 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 9। इसी तरह सेम यही वैल्यूज मैं इधर रखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐड करने का तरीका अलग है। पहले मैं इन दोनों को ऐड कर रहा था, फिर इसमें ऐड कर रहा था, अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4। तो आंसर कितना आ रहा है, 9। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आंसर जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपकी, ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल वेरीफाई कर रही है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये भी आपके पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स। ये जो ई का साइन है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू। ये आपके पास रियल
नंबर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव हमने रियल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा। ठीक है, उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा, उसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4 पे है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समझा। पहले जरा इसकी डेफिनेशन देख लें आप। देयर एग्जिस्ट a number, there exists a number 0 belongs to R such that स्टूडेंट्स किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं और उसका आंसर वही नंबर आ जाए तो बेटा उस चीज को हम कहेंगे रियल नंबर। सर क्या मतलब ये है, लेट सपोज x है, x में अगर 0 प्लस करोगे या 0 प्लस x करोगे बात तो एक ही है, आंसर क्या आना है सर x आना है। इसको एग्जांपल के तौर पे देख लो, जस्ट लाइक 2 है, इधर भी 2 है, ये 2 है, 2 प्लस 0 और 0 प्लस 2, तो सर ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आना है सर 2 ही आना है। तो 2 क्या है सर, एक रियल नंबर। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट याद रखें ये जो 0 है ना, इस 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है भाई, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 5 पे जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर की उसे कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एडिटिव इनवर्स में फॉर एवरी x belongs to R there exists an element x belongs to R such that, देखो बच्चों एडिटिव इनवर्स में हमेशा हम अपोजिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपोजिट। देखो अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया x और उसमें अगर मैंने ऐड कर दिया x नेगेटिव, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है सर 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसको एग्जांपल के तौर पे देखो करके, लेट सपोज मेरे पास 2 है या कोई भी रियल नंबर है, तो 2 ले लिया प्लस 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कल ही बताया है सर, साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे क्या लोगे -2 लोगे, कल ही मैंने बताया इस बात। तो बेटा 2 प्लस -2 कितना हो जाएगा सर, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का क्या मकसद है स्टूडेंट्स, कि किसी भी नंबर का आप एडिटिव इनवर्स ले सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिखा -5, तो मुझे बताओ कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जल्दी से। वेरी गुड रोहान, जबरदस्त। और कोई आंसर तो जल्दी से। वेरी गुड अनुषा, वेरी गुड हिफ्जा। क्या हो गया बेटा हारिस, एडिटिव इनवर्स बोल रहा हूं मैं। -5 का साइन जब चेंज करोगे ये हो जाएगा +5। ठीक है, तो -5 + 5 कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कहने का क्या मतलब कि एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं सर, किसी भी रियल नंबर के साइन को चेंज करना। किसी भी रियल नंबर के साइन को चेंज करने को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा इसी तरह स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको जितनी बातें बताई थी वो एडिशन के पर्सपेक्टिव से बताई थी, और अब मैं आपको जितनी बातें बताऊंगा वो मल्टीप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। सारे वही जो है वो प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन अब मैं मल्टीप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। जैसे प्रॉपर्टीज with respect to multiplication, with respect to multiplication। अच्छा
अब इसमें आप देखें पहला क्या है, वही आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी वो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग होगी। तो अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि सर लेट सपोज अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसका आंसर भी आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट लाइक अगर मैंने करा 2 into 3, तो बच्चों देखें 2 और 3 दोनों रियल नंबर हैं, और जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 3 6, तो ये भी आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, रियल नंबर ही कहलाए जाएंगे। सही है। अच्छा जी, इसी तरह स्टूडेंट्स अब आपसे बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव से बात होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि अगर आप x मल्टीप्लाई बाय y करें तो वो बराबर होगा किसके, y मल्टीप्लाई बाय x। एग्जाम्पल के तौर पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल होगा 4 into 2 के, है ना, क्योंकि 2 4 सा भी 8 होता है और 4 2 सा भी क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल क्या हो रही है, प्रूफ हो रही है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लें स्टूडेंट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी है, वही है, सिर्फ आपने प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में x इंटू वाई जेड, अगर बीच में कोई साइन ना हो तो आप समझ जाए कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो x इंटू वाई जेड या आप x इंटू वाई और z करें तब भी बात एक ही। जैसे इसकी जगह रखें 2, ये हो गया 3 into 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपने रखा 2 into 3 और ये हो गया 4। तो स्टूडेंट्स 2 और 3 4 से कितना हो गया 12। तो जब आप 2 को 12 से मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जब आप 2 को बेटा 12, 3 4 से 12, 12 से 24, है ना, 2 3 से 6, 6 4 से 24। तो देखिए इसमें भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो हमने एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी स्टूडेंट्स, और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अच्छा जी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है स्टूडेंट्स, देखें आप पहले देख लें फिर आप समझिएगा। देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 belongs to R such that, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी में 0 हम ऐड कराते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं कि आंसर वापस वही रियल नंबर आ जाए। एग्जाम्पल देखें, लेट सपोज स्टूडेंट्स अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, या 1 मल्टीप्लाई बाय x कर दूं, आंसर आपके पास क्या आना है, x आना है। और x आपके पास क्या है स्टूडेंट, फॉर ऑल x belongs to R, ये सब कुछ आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर होगा। यानी आप ये समझ जाए स्टूडेंट्स, ये जो 1 है ना, इसे कहा जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी, अब हम इसको जरा देख लेते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तो आंसर कितना आना है स्टूडेंट्स, 2 ही आना है। तो बेटा किसी भी रियल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही रियल नंबर वापस आ जाता है। और अगर आप 1 से करते हैं तो इस चीज को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
अच्छा जी, तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर आप किसी भी रियल नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, 1 है। लेट सपोज देखें, अगर आपके पास x है तो x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, x को ही आप रेसिप्रोकल करते हैं यानी 1/x, तो आपके पास का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, x x कैंसिल, आपके पास क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे लिखूं 5, तो मुझे बताओ बच्चों कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वेरी गुड सर, 1/5। तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है, 1। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं तब क्या होगा, वेरी गुड सर, 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बेटा इस चीज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है भाई। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में जो है वो आपके पास क्या, सर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ होता है। जैसे आपके पास लॉ क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, x इंटू वाई प्लस जेड, x को y से करेंगे x y, x को z से करेंगे x z, ठीक है। और ये सारे स्टूडेंट x y z जो है वो बिलोंग्स कर रहे हैं, किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे बच्चों अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ, x की जगह 2, y की जगह 3 और z की जगह 4, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 7, 2 7 का 14 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी स्टूडेंट 14 ही आना चाहिए आंसर। जैसे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो स्टूडेंट देखें 6 प्लस 8 14। तो ये भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपके पास क्या हो गई स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गई। और इसके बाद स्टूडेंट्स रियल नंबर की हमारे पास, रियल नंबर की प्रॉपर्टी हमारे पास है अब, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। अच्छा अब इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मेरी बात को जरा समझो। आपके पास लेट सपोज दो रियल नंबर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एनी टू रियल नंबर्स, x and y, ठीक है। अच्छा दो रियल नंबर्स आपने, अब उन दो नंबर्स को, वो दो नंबर्स में आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, या तो वो दोनों रियल नंबर्स जो है वो बराबर हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो दोनों जो रियल नंबर है स्टूडेंट्स आपके पास, या तो x जो है वो ग्रेटर देन y हो सकता है, या तो x जो है वो लेस देन y हो सकता है। तो ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जिसमें आपके पास ये तीनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हो किसी भी रियल नंबर के हवाले से, तो उस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स कहा जाता है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम इधर तक ही रखेंगे।